वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल 24/7 9th एंड 10th में हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। बहुत दिनों के बाद लेक्चर लग रहा है आज, सुनाओ क्या बात है तुम्हारी। सो बेसिकली बहुत दिनों के बाद लेक्चर लगने का कारण ये है कि मैम थोड़ी सी बीमार थी, पर देर आए दुरुस्त आए। अभी उतनी दुरुस्त तो नहीं हूँ, पर कोशिश ये करती हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों को कुछ कुछ देती रहूँ, तो भाई खुश रहें आप। अभी मैंने एक लाइव भी लिया। तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी होती नहीं। बेसिकली टाइफॉइड एक ऐसी बीमारी होती है जो कि साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया से होती है, और बीमारी तो चली जाती है बट वीकनेस बहुत ज़्यादा छोड़ के जाती है। तो सेशंस लंबे होते हैं तो मुझे थोड़ा एक्सर्शन हो जाता है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं पढ़ाने के लिए बनी हूँ, आपको पढ़ाऊंगी, यही मेरा जन्म सिद्ध क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके प्रति, तो वो अपन करेंगे। तो आज बच्चों अपन लोगों को क्या कंप्लीट करना है, आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, क्या आज हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा अगर एनर्जी ड्रॉप डाउन लगे तो मत बोलो हाय मैम आप तो पहले बहुत अच्छा ऐसा ऐसा। मैम वही है बेटा, मैम में क्या ही चेंज आएगा भाई। इंसान अगर कूल होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो अपन हमेशा से ऐसे ही है, तो तुम टेंशन ना लेना, ठीक है। तो आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं बेटा जी वेजिटेटिव प्रोपगेशन और प्लांट टिश्यू कल्चर। ओके, तो आप लोगों को अपन लोगों ने एक बार थोड़ा सा क्विक रिव्यू ले लें। आ जाइए, अपन लोगों ने अभी तक कंप्लीट क्या क्या कर लिया है। तो हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चों, ठीक है, रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है। देखो आज तो मैम ऐसा लग रहा है ही भगवान क्या हो गया, लिखना भी भूल गई क्या। चलो, तो हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना शुरू किया था, और हम लोगों को ये पता है कि रिप्रोडक्शन दो प्रकार का हो सकता है बच्चों। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज द एसेक्सुअल। ठीक है, अब ये तो बेटा जी कहानी ही अलग है, तो इसके लिए तो अपन नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। एसेक्सुअल में वी हैव डन विच मेथड, कौन कौन सा हम लोगों ने कर लिया, चलो बताओ। हम लोगों ने मैम जी कंप्लीट कर लिया है फिजन, हम लोगों ने मैम जी कंप्लीट कर लिया है बडिंग, हम लोगों ने मैडम जी कंप्लीट कर लिया है फ्रैगमेंटेशन, हम लोगों ने मैम जी कंप्लीट कर लिया, नीचे लिख लें, और हम लोगों ने और कंप्लीट कर लिया है स्पोर फॉर्मेशन। चलो ये भी कर लिया है, स्पोर फॉर्मेशन भी मेरे लल्ला लोगों का हो गया है। फिर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है मेरे प्यारे बच्चों रीजनरेशन भी। तो ये सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी तक हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और उनके वन शॉट्स, और रिप्रोडक्शन का वन शॉट, और यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर ली है। पर बेटा आज का एजेंडा हमारा ये है कि हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो अगर प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं बच्चों जी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्लियर है, इसे हम कहते हैं बच्चों जी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर है, तो आज हमको ये कंप्लीट करना है। क्लियर है, आज का एजेंडा हमारा कंप्लीट करने का है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब आ जाओ बेटा जी, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, क्या होता है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब वेजिटेबल से याद रखो यार, ठीक है। तो वेजिटेबल कौन देता है, प्लांट देता है। तो अगर आप प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हो तो इसे अपन सीधे सीधे क्या बोलेंगे कि भैया तू वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर रहा है। क्लियर है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, प्रोपोगेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑब्वियसली वेजिटेशन में होगा, वेजिटेशन मतलब वेजिटेबल, वेजिटेबल मतलब प्लांट, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, ध्यान से सुनना, वी यूज एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, we use any part of the plant कौन सा प्लांट यूज, कौन सा पार्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप रूट यूज कर लीजिए, ठीक है, या तो आप स्टेम यूज कर लीजिए, या तो आप लीफ यूज कर लीजिए, ठीक है। we use any part of the plant like root, stem and leaf and by the one part of this, by the help of one part of this called as बेटा जी क्या कहलाता है ये, it is called as propagule, ठीक है, it is called as propagule, ठीक है, propagule डन है। एंड बाय द यूज ऑफ प्रोपेग्यूल, इस प्रोपेग्यूल का इस्तेमाल करके आप एक होल प्लांट बना सकते हैं, आप एक पूरा प्लांट बना सकते हैं राजा। समझ में आई बात। तो मतलब ऐसा बात है कि ये आपने एक लीफ ली और आपने एक पूरा प्लांट बनाकर रख दिया, आपने बेटा लाला मेरे आंखों के तारों एक पूरा प्लांट बना के रख दिया। तो ये जो वन लीफ आपको दिखाई दे रही है ना,
ये है बच्चों प्रोपेग्यूल। समझ में आई बात? तो आपको हमेशा बीज की जरूरत नहीं है। नॉर्मली अगर आपको कोई नया प्लांट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, याद करो क्या करते हैं किसान लोग कि बीजों को डालते हैं खेत में, पर इधर नहीं डालना है, ई में क्या करना है, इसमें। या तो आप प्लांट की रूट ले लीजिए, या तो प्लांट का स्टेम ले लीजिए, या तो प्लांट की लीफ ले लीजिए। तो जिस पार्ट को भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो क्या है आपका प्रोपेग्यूल, और उस प्लांट को सिलेक्ट करके आप पूरा पूरा एक नया प्लांट बना सकते हैं। तो क्या वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कोई सीड की जरूरत है? नहीं है। नो नीड ऑफ सीड। वाह क्या जिंगल बनी, नो नीड ऑफ सीड। ठीक है, तो यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है सीड की। आप प्लांट के किसी भी हिस्से को अगर देखो, अब ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए किसी एक प्लांट की लीफ को लेकर आप नया प्लांट बना रहे हैं तो हर प्लांट की लीफ को लेकर नया प्लांट बना रहे हैं, ऐसे तो कभी सीड की जरूरत नहीं होती। पर कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि लीफ के माध्यम से पूरा प्लांट बना देते हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि आपका ब्रायोफिलम कैलेनकोई। तो ये जो प्लांट्स हैं उनका लीफ एक प्रोपेग्यूल है जिसकी मदद से एक नया प्लांट बन जाता है। क्लियर है? तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्रोपेग्यूल। क्लियर है? सो वी यूज any part of the plant, it can be stem, root and leaf, and by the use of one part of this we can make the whole plant. There is no need of seed. वाह वाह। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पहला फायदा तो यही है कि यहाँ पर सीड के लफड़े में अपने को नहीं फंसना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, डन है। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन की अगर हम बात कर ही रहे हैं बच्चों, तो ये दो प्रकार का हो सकता है। ठीक है, कोई बच्चा मुझे बोल रहा था मैम आप स्लाइड मत लेके आया करो, लिखा करो। मैम वैसे भी बहुत ज्यादा लिखती है बेटा, मैम ऑलरेडी बहुत सारा लिखती है, मैम लिखने में माहिर है, आप टेंशन ना लो। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन राजा बेटा ये समझ गए ना कि कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि उनकी रूट को यूज करके आप नया प्लांट बना लेते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम को यूज करके आप नया प्लांट बना लेते हैं, कुछ का प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी लीफ को यूज करके आप नया प्लांट बना लेते हैं। ठीक है, तो जिस पार्ट को आप यूज कर रहे हो उसको आप क्या कहते हैं? प्रोपेग्यूल। और उस प्रोपेग्यूल को प्रोपगेट करो। प्रोपगेट मतलब बढ़ाना। लोग कहते हैं ना तू बड़ा प्रोपेगेंडा रचता है, तो प्रोपेगेंडा का मतलब किसी भी मैटर को बढ़ा चढ़ा के बताता है। तो आप प्रोपेग्यूल को प्रोपगेट करिए। प्रोपगेट मतलब बढ़ाइए, उस प्रोपेग्यूल से पूरा पूरा प्लांट बनाइए। क्लियर है? अब हमको इस लेक्चर में यही देखना है कि आप किस प्लांट का क्या यूज करें या क्या यूज करने से जो है आपका प्लांट बन सकता है। आओ देखते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेटा जी दो प्रकार का हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये हो सकता है पहला बच्चों, पहला हो सकता है ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नंबर 1 इज द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पहला है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन नंबर 1। नंबर 2 क्या है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नंबर 2 इज द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर है? तो नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया। ठीक है, तो 1 इज द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नंबर 2 इज द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर है? डन है इतनी बात बच्चों? आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। डन 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 डंडारा। ठीक है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यहाँ पर नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। आर्टिफिशियल में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है भाई, सीधी बात है। मतलब ये तुमने किया है, मतलब ये अपने आप हो जाता है, इसमें तुमने जो है तो हाथापाई की है, तुमने इसमें कुछ खुड़पैचे की है जिसकी वजह से नया प्लांट बना। तो इसमें क्या है बच्चों? ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है। क्लियर है इतनी बात? ई में ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है, ई में ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आप किस किस से बताओ नया प्लांट बना सकते हो? आप रूट से नया प्लांट बना सकते हो। बताओ कभी रूट से नया प्लांट बनाते हैं क्या आप? नहीं, आप तो स्टेम से नया प्लांट बनाते हैं, आप सीड से नया प्लांट बनाते हैं, मतलब मेनली सीड से बनाते हैं। आप स्टेम से भी नया प्लांट बना सकते हैं, आप सीड से ही नया प्लांट बना सकते हो नॉर्मली। और आपको एक और बात बताऊं, इवन आप लीफ से भी नया प्लांट बना सकते हो। तो यहाँ पर अपने आप ही होगा ऐसा, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, इसमें कोई ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और इसमें क्या है भाई साहब? इसमें आपको पढ़ना है कटिंग के बारे में। कटिंग, ठीक है, माली आता है ना घर में, रोज का पौधा काट के जाता है ना, तो वो कटिंग ही होती है। दूसरा आप पढ़ेंगे बच्चों इसमें ग्राफ्टिंग के बारे में, कैसे ग्राफ्टिंग करते हैं हम लोग।
फिर आप लोग पढ़ेंगे इसमें लेयरिंग के बारे में, सी हो गया ये, ठीक है, इसमें आप पढ़ेंगे लेयरिंग के बारे में, क्लियर है। और लास्ट में मैडम जी आपको पढ़ाएगी क्या, लास्ट में मैम आपको इसके बाद 3rd नंबर पे पढ़ाएंगी प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो आज हम लोगों का एजेंडा ये है कि ये दुनियादारी की सारे सामान पढ़ पुढ़ के फेंक दे अपन, क्लियर है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए आ जाइए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन सारे हम लोगों ने 5 कंप्लीट कर लिए, लिस्ट बना लो कौन कौन से कंप्लीट कर लिए। हम लोगों ने 5 में कंप्लीट कर लिया है फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, फिजन, और क्या है, और फिजन में 2 कंप्लीट किया है आई थिंक, ठीक है, ठीक है। तो क्या क्या हो गया भाई, अपना हो गया है फिजन, फिजन के बाद क्या हो गया अपना फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन के बाद रीजनरेशन, रीजनरेशन के बाद अपना हो गया स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, और हो गया बडिंग, ठीक है। तो कुल मिला के ये अपने ने 5 कंप्लीट कर लिए, 6वां ये है। अब 6वें को मैं अलग वीडियो में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि वो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कहानी है, ये प्लांट्स की कहानी है, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम सीड्स के अलावा कोई और पार्ट इस्तेमाल करके नया प्लांट बनाते हैं, और जिस पार्ट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हम प्रोपेग्यूल कहते हैं। समझ में आई बात। इस मेथड से प्लांट को ये मतलब देखो भैया ऐसा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आप लोगों ने सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी, कि जो पेयर होता है, जो क्या कहते हैं अपन लोग, दंपत्तियां होती हैं, जो दंपत्ति समझते हो, पति पत्नी, अगर वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास साइंस में ऐसी ऐसी टेक्निक है बेटा कि हम नए बच्चे, मतलब कि हम बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वैसा है कि जो पौधे सीड नहीं प्रोड्यूस कर पाते वो भी नया प्लांट बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे बनाना में कुछ नहीं होता, ग्रेप्स में सीड नहीं होता, रोज, पाइनएप्पल, ये सब में जिनमें सीड नहीं है वो नया प्लांट बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, बड, कुछ भी इस्तेमाल करके नया प्लांट बना सकते हैं। जैसे कि आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे, तो ये देखो बर्ड दिख रही है, बर्ड से एक नया प्लांट उगता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन 2 प्रकार का होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव और दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब राज बेटे क्या होता है, बताओ मुझे। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है कि भाई ह्यूमन का और इसमें किसी का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर आप किसी आलू को जमीन में फेंक दे, ठीक है, ये गलती से गिर जाए तो वो नया आलू वहां से उगा सकता है। तो इसमें आपने नया प्लांट बनाने में कोई मेहनत नहीं की। समझ में आई बात। प्लांट, आप गाड़ी चला के आ रहे हैं और आपकी पन्नी से, आपकी पॉलीथीन से एक आलू गिर गया तो वो जाकर नया आलू बनाएगा, इसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये जो होता है, अब ये समझिएगा, ठीक है, ये कैसे कैसे हो सकता है। ये ऐसे हो सकता है, ठीक है, कि भाई ये स्टेम से हो सकता है, ये आपके लीफ से हो सकता है, ये आपके रूट से हो सकता है। ऐसा कैसे होता है, देखो ध्यान से समझना। एक बात हमेशा सुनना मेरी बात, नॉर्मली जो रूट होती है, ध्यान से समझते जाना, देखो एक ऐसी रूट होती है जो जिसको हम कहते हैं ट्रू रूट, ठीक है। ट्रू रूट जो होती है वो हमेशा बेसल पार्ट ऑफ द स्टेम से बनेगी और वही रूट जो होती है ट्रू मानी जाती है। पर अगर मान लीजिए वहां से नहीं बनी और कहीं और से रूट निकलना शुरू हो गई, जैसे लीफ से रूट निकलना शुरू हो गई, स्टेम से रूट निकलना शुरू हो गई, या हम माने कि कहीं और से रूट निकलना शुरू हो गई, तो उस प्रकार की रूट को हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। समझ में आई बात। 2 प्रकार की रूट्स होती हैं, एक होती है आपकी ट्रू रूट और एक होती है एडवेंटिशियस रूट। ट्रू रूट क्या होती है, जो कि नॉर्मल रूट जो आपको दिखाई देती है ना, वो होती है ट्रू रूट। और एडवेंटिशियस रूट क्या होती है, जो मेन रूट, मतलब जो बेसल पार्ट ऑफ द आपका जो प्राइमरी रूट से जो रूट निकलती है। देखो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर तो आपको सब समझ में आएगा, ध्यान से देखो। मतलब ट्रू और एडवेंटिशियस रूट में आपको बताती हूँ। देखो अब मेरे ख्याल से चलो बता ही देती हूँ, अभी यार बात चली है तो तुम लोग यार थोड़ा सा सुनो, थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों। मान लो ये है आपका सीड, ठीक है, ये अभी आपको काम आएगा पता है, इसलिए मैं अभी आपको बता दे रही हूँ। मान लो ये सीड है, तो ये वाला जो सीड का हिस्सा है ना, इसको हम कहते हैं बेटा जी प्लिम्यूल। अभी मैं आपको इसलिए बता दे रही हूँ ताकि भविष्य में कभी आप ना पूछे। प्लिम्यूल जब डेवलप होता है तो ये बनाता है शूट, शूट मतलब स्टेम, ठीक है, शूट का मतलब क्या होता है, स्टेम। और नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं बच्चों जी रेडिकल। क्या कहते हैं, रेडिकल, रेडिकुलस है ये आदमी, ठीक है। और रेडिकल से बनता है रूट,
ठीक है, तो ये याद रखिएगा, रेडिकल मतलब आर से आर बनेगा, रेडिकल से रूट बनता है, सीड के नीचे वाले हिस्से से रूट, ऊपर वाले हिस्से से शूट बनता है। पर अगर आपकी रूट अदर देन, ध्यान समझिएगा, अगर आपकी रूट मान लीजिए डेवलप्स, ध्यान समझिएगा, अगर आपकी रूट डेवलप्स अदर देन what, other than radical, then it is called as adventitious root। अगर आपकी रूट रेडिकल के अलावा, मतलब जो ओरिजिनल पार्ट है वहां से के अलावा कहीं और से निकलने लगे, अब बताओ, सीड के नीचे वाले हिस्से से रूट बननी चाहिए, पर अगर आपकी रूट स्टेम से निकल जाए, अगर आपकी रूट लीफ से निकल जाए, अगर आपकी जो रूट है वो रूट से ही निकल जाए, ठीक है, मतलब मान लो ये रूट बनी हुई है तो ये रूट के आगे और कुछ बन जाए, तो ये जो होते हैं ये होते हैं एडवेंटिशियस रूट। आपकी रूट हमेशा सीड से ही बननी चाहिए, सीड के अलावा कहीं और से भी आप रूट बना रहे हैं, मतलब ये एडवेंटिशियस रूट कहलाती है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दिया पर यू हैव टू रिमेंबर एंड लर्न दिस, ओके। चलो, तो ये होती है प्रोपोगेशन, जो होता है वो एडवेंटिशियस रूट की वजह से होता है। मतलब आप जनरली कोई भी चीज का बढ़ावा कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे रूट बन जा रही है और रूट से नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, हमेशा इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हर बार नया प्लांट बनता है बाय द हेल्प ऑफ बल्ब, रनर्स, ट्यूबर्स, राइजोम, पढ़ रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता क्या है। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, पहली बात तो ये, ठीक है। और यहाँ पर देखो ध्यान से, जब यहाँ पर प्लांट का डेवलपमेंट विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हो जाए, मतलब ये बात है कि अगर मान लीजिए गलती से आलू गिर गया तो भी वहां प्लांट बनेगा, ठीक है। अगर गलती से प्याज गिर गई तो वहां प्लांट बनेगा, वहां पर आप हो चाहे ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आर्टिफिशियल में ये होता है कि आप जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक आप उसमें कुछ खुड़पैची नहीं करेंगे, तब तक नया प्लांट नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ खुड़पैच करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बात अलग है कि आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, पर आप मेथड में कोई इंटरप्शन नहीं करेंगे, वो अपने आप मेथड से ग्रो होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रोपोगेशन होता है एडवेंटिशियस रूट से। एडवेंटिशियस रूट समझ गए, मतलब यहाँ पर जो नए प्लांट बन रहे हैं उनमें कौन सी रूट बनती है, एडवेंटिशियस रूट बनती है। और एडवेंटिशियस रूट वो रूट होती है जो सीड के अलावा कहीं और से निकलती है, और जैसे ही रूट बनी, रूट से नया प्लांट बन जाता है। समझ में आ गई बात। न्यू प्लांट हर बार बनता है, ठीक है। ये हम लोग आई थिंक ये रिपीट हो गया, ठीक। आ जाओ, अब हम लोग, मैंने आपको बताया कि आप नया प्लांट कैसे कैसे बना सकते हैं। यू कैन मेक द प्लांट बाय द हेल्प ऑफ द रूट्स। तुम सोचो, हमेशा नया प्लांट सीड से ही बनता है। ये सीड के ऊपर से बन जाता है शूट, सीड के नीचे से बन जाती है रूट। समझ में आई बात। सीड के ऊपर से क्या बनेगा, स्टेम बनेगा, और नीचे से बन जाएगी रूट, और सीड ही हमेशा नया प्लांट बनाता है। अब तुम ये सोचो, ये जो रूट बनी, ये रूट नया प्लांट बना सकती है क्या? आपको क्या लगता है, क्या ये रूट नया प्लांट बना सकती है क्या? नॉर्मली नहीं, पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ये जो रूट निकल रही है ये भी नया प्लांट बना सकती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपकी रूट एक नया प्लांट बना दे, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्या, इट इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द हेल्प ऑफ रूट्स। और यहाँ पर आप प्लांट के किस हिस्से का इस्तेमाल कर रहे हैं राजा बेटा? आप इस्तेमाल कर रहे हो रूट का। तो आप रूट का इस्तेमाल करके यहाँ करके नया प्लांट बना दो, तो हाय रब्बा, ये तो मतलब अनर्थ हो जाता है ना। तुम सोचो, मतलब ये है कि गधे और घोड़े का बच्चा खच्चर बना देने वाली बात है ये, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल जो है वो है एक स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो, तो जो नॉर्मली जो स्वीट पोटैटो हम लोग खाते हैं वो एक रूट है। समझ में आई बात। जैसे कि मान लो स्वीट पोटैटो की जो है तो एक रेड कलर की नॉर्मली लीफ होती है। स्वीट पोटैटो की क्या होती है? रेड कलर की लीफ होती है, ठीक है। इस प्रकार से स्वीट पोटैटो ऊपर की ओर फैला रहता है, ठीक है। तो ये है स्वीट पोटैटो की लीफ बेटा, ये है स्वीट पोटैटो की लीफ, ठीक है। उसके बाद ये बच्चों जी क्या हो गया, ब्राउन से लेते, ये स्वीट पोटैटो की रूट होती है। अब ये रूट क्या होती है, ध्यान समझना, ये रूट मॉडिफाई हो जाती है कुछ इस तरीके से। ये देखो, ये रूट इतनी मोटी मोटी हो जाती है, ठीक है। समझ में आई बात। और ये क्या बन गया है, ये बन गया है स्वीट पोटैटो। तो जो पोटैटो आप स्वीट पोटैटो, अभी दिवाली आ रही है, भयंकर खाओगे आप, जिसको हम शकरकंदी कहते हैं, वो एक्चुअली एक रूट होता है। उसके बाद आप इस स्वीट पोटैटो को निकालिए,
ठीक है। स्वीट पोटैटो को कट करिए, आप नहीं भी कट करेंगे जमीन में फेंक भी देंगे तो ये नया स्वीट पोटैटो जमीन के नीचे सॉइल में जाएगा और ये क्या करेगा बच्चों, तुमको पता है, ये वापस से नया प्लांट बना देगा। अब तुम सोचो, स्वीट पोटैटो तो है तो एक रूट ही ना, ये रूट है ना, ये स्वीट पोटैटो है क्या, ये स्वीट पोटैटो है एक रूट। आपने स्वीट पोटैटो को काटा, जमीन में जो है डाला और उससे एक नया प्लांट बन गया। नॉर्मली मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या सिखाया था कि सीड से ही नया प्लांट बनाता है। सीड का ऊपर वाला पार्ट क्या, बोलो 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 बोलो, सीड का ऊपर वाला पार्ट क्या बनाएगा, शूट। सीड का नीचे वाला पार्ट क्या बनाएगा, रूट। पर आपकी ये जो रूट होती है ये मॉडिफाई हो जाती है और एक पोटैटो लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है जो कि मीठा होता है। उस पोटैटो को आप लाइए, उस पोटैटो को आप कट करिए, कट करने के बाद आप नहीं भी कट करोगे, वापस से जमीन में घुसा दोगे उसको, तो ये जर्मिनेट करके नया प्लांट बना लेगा। मतलब रूट की वजह से नया प्लांट बन रहा है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर आपका प्रोपेग्यूल क्या है बच्चों, यहाँ पर आपका प्रोपेग्यूल है रूट, यहाँ पर आपका प्रोपेग्यूल है रूट। और रूट्स की वजह से आपका क्या बनता है बच्चों, रूट की वजह से आपका न्यू प्लांट बनता है। समझ में आ गई बात, डन है इतनी बात क्लियर। ऐसा ही होता है गुआवा में, जिसको हम कहते हैं अमरूद, ठीक है, जाम, बीही, पता नहीं क्या क्या तो कहते हैं। इनके रूट में छोटी छोटी सी बर्ड्स बनने लगती हैं, ठीक है। और ये बर्ड जो होती है, जैसे मान लो मैं सिखाती हूँ, इसका भी तुमको सिखाई देती हूँ। जो गवावा होता है, जो जिसको हम कहते हैं अमरूद, जैसे मान लो इनकी एक रूट है, ठीक है, इस रूट में छोटी छोटी सी बर्ड बनने लगेंगी। क्या बनने लगेंगी, बर्ड। और ये जो बर्ड होंगी बच्चों, ये ऐसे जर्मिनेट करके न्यू गुआवा का प्लांट बना देंगी। ये गुआवा लगा दिया मैंने, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर रूट से बन रहा है ना प्लांट, तो रूट है आपका प्रोपेग्यूल और रूट का इस्तेमाल करके आपने नया प्लांट बनाया। समझ में आई बात, क्लियर है इतनी बात। तो गुआवा में ऐसा हो सकता है, वैसे गुआवा के सीड भी होते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल लर्न करना है वो है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो का कोई सीड नहीं होता, स्वीट पोटैटो सिर्फ और सिर्फ रूट से ही प्रोपेगेट करता है, क्योंकि रूट, स्वीट पोटैटो खुद ही एक रूट है, ठीक है। आप इसको काटिए, जमीन में डालिए, नया स्वीट पोटैटो बन जाएगा। तो ये खुद ही एक रूट है और रूट को ही आप खा रहे हैं। समझ में आ गई बात। अब आते हैं भाई, ट्यूबरस रूट क्यों कहते हैं, ट्यूबरस क्यों रूट कहते हैं, क्योंकि ये ट्यूबर शेप का होता है। देखो ट्यूबर शेप का, ट्यूब शेप का, जिसके अंदर चीजें भरी हुई, स्टार्च भरा हुआ है, शुगर भरी हुई है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट आता है अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। अब सोचिए कि क्या किसी स्टेम की वजह से नया प्लांट बन सकता है। हमेशा याद रखिए, स्टेम, नया प्लांट हमेशा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किससे बनता है, नया प्लांट सिर्फ और सिर्फ सीड से बनता है। सीड के अलावा किसी और पार्ट का इस्तेमाल करके आप नया प्लांट बना रहे हो तो वो भाई ट्रू रिप्रोडक्शन नहीं है, वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट का, ठीक है। तो आपने एक रूट जिसको आप खाते हैं उसको काट के गिरा दीजिए तो नया प्लांट बन जाएगा। ओ मैम, काटने में ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, आप नहीं भी काटेंगे, गलती से भी गिर गया तो भी नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। अब देखो ध्यान से, आलू, ठीक है, अदरक, लहसुन, प्याज, ये सब क्या है, जिमीकंद, अरबी, ये सब क्या है, दीज आर द मॉडिफाइड स्टेम। ये क्या होते हैं, मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। और ये स्टेम कहाँ होते हैं, जमीन के नीचे होते हैं। तो इनका जो पार्ट आपको ऊपर दिखाई देता है ना, वो सिर्फ पत्तियां होती हैं, स्टेम तो नीचे होता है। अब आप सोचिए कि उस स्टेम के, देखो जनरली हम लोग, जैसे मान लो कि हम लोगों ने निकाला आलू, जब आलू निकालते हैं, ध्यान से समझना, तो आलू, उस स्टेम में रूट लगी हुई होती है। अब बताओ, स्टेम से कभी रूट निकल सकती है क्या, रूट तो हमेशा सीड से ही निकलती है, पर यहाँ स्टेम से रूट निकली, तो ये कौन सी रूट हो गई, एडवेंटिशियस रूट। तो कभी कभी आप इस स्टेम का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी आप इस स्टेम का इस्तेमाल करते हैं और स्टेम से नया प्लांट बना लेते हैं। आलू एक स्टेम होता है, तना है आलू, आलू कोई जड़ नहीं है, भले जमीन के नीचे से निकलती है, ठीक है। तो आलू को आप निकालिए, आलू को काटकर जमीन में गाड़ दीजिए, नया आलू बन जाएगा। तो आलू तो एक स्टेम थी, जैसे कि स्वीट पोटैटो एक रूट थी, उसको काटने से आप एक नया प्लांट बना रहे थे, वैसे ही आलू को भी काटने से, आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे, बहुत चालू है ये बेटा, हम लोग ये सोचते हैं कि ये रूट है, रूट नहीं है, इट इज नॉट रूट, इट इज स्टेम। ये क्या है, स्टेम। तो ये कैसा स्टेम है, नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि जमीन के नीचे जो भी होता है वो सब रूट ही होता है, ना ना,
जमीन के नीचे जो होता है वो कभी कभी स्टेम भी हो सकता है। स्टेम कौन कौन सा है? जैसे कि आपका लहसुन, जैसे कि आपका जिमीकंद, जैसे कि आपकी अरबी, जैसे कि आपका आलू, जैसे कि आपका प्याज, ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके स्टेम होते हैं और इन स्टेम से रूट निकलती है। तो ऐसी रूट को बेटा जी हम क्या कहते हैं? ऐसी रूट को हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। आई होप यहां तक कि मेरी दिल की आवाज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आलू क्या है? सिर्फ आलू जो आपको ऊपर दिखता है वो उसकी पत्तियां होती हैं, स्टेम नीचे होता है और उसी स्टेम से क्या निकल जाती हैं? ये जो दिख रही है आपको, ये सब रूट है। बस इस रूट को निकालिए, आलू को धोइए, सब्जी बनाइए और खाते जाइए। आलू के परांठे, समोसे, पता नहीं जो मन करे वो खाइए आप। ठीक है, बढ़िया मोटे होते जाइए लाइक मी। ठीक, समझ में आ गई इतनी बात? अब देखो, स्टेम की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे राइजोम, जिंजर बनाया क्या? ये देखो राइजोम, हल्दी हो गया, जिंजर हो गया। ये कैसा होता है? ये कैसा होता है? राइजोम कैसा होता है? देखो ध्यान से, राइजोम होता है आपका हॉरिजॉन्टल, लेटा हुआ होता है। देखो जनरली ऐसे लंबे। अदरक देखी ना रे? अदरक देखी कि नहीं देखी? देखो अदरक दिखाऊं तुम्हें, ध्यान से देखना। चलो, जैसे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान लेके आई हूँ, लुक एट दिस। ये जो अदरक आपको दिख रहा है ये हमेशा ऐसे ऐसा नहीं रहता है, ये हॉरिजॉन्टल स्टेम है और जमीन के नीचे दिख रहा है। देखो इसमें से छोटी छोटी रूट्स भी बाहर आ रही हैं, ये रूट्स। तो इनको आप जमीन में गाड़ोगे ना बेटा तो कभी नया प्लांट नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रोपेग्यूल क्या है? ये अदरक का स्टेम। और इस हॉरिजॉन्टल होता है, ये हॉरिजॉन्टल स्टेम होता है, ये हॉरिजॉन्टल स्टेम होता है और इसे हम कहते हैं राइजोम। और ये ऐसे लंबा लंबा होता जाता है। बस आपको कुछ नहीं करना बेटा, अभी मैं इसकी अदरक की चाय बना के पी लूंगी। इसको इतना काटिए, जमीन में गाड़ दीजिए और नया बन जाएगा आपका अदरक। और ये जो अगर आप सोचेंगे मैडम रूट को गाड़ेंगे, तो नहीं, रूट है आपकी स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो को भी ऐसे काटिए और लगा दीजिए, तो ये स्टेम से आप नया अदरक बना सकते हैं। आप सोचिए। अब आपको एक और स्टेम का मैं बताती हूं, तो ये हो गया राइजोम। राइजोम के बाद क्या आता है आपका? ट्यूबर नहीं दिया है, ट्यूबर भी बनाऊंगी मैं। ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो। ठीक है, ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या है? पोटैटो। अब ये भी मैं पोटैटो लाई हूं, देखो ये पोटैटो दिख रहा है आपको। आई होप ये पोटैटो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। अब अगर मैं एक पोटैटो का डायग्राम बनाऊं, ठीक है, मान लो ये एक पोटैटो, ये मेरा सुंदर सा पोटैटो है। पोटैटो में ये छोटे छोटे से आपको आईज दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती हैं? आईज। तुमको एक बात बोलूं, इस पोटैटो को आप सीधा ले जाइए और जमीन में गाड़ दीजिए। ठीक है, अब इतना तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट करना ही पड़ेगा। ये अपने आप ही यहाँ से देखो, छोटे छोटे से ग्रीन कलर के इस आलू में अगर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा तो छोटे छोटे से बर्ड्स इस आलू में बन रहे हैं। ये जो बर्ड्स होंगे इनको हम कहते हैं बर्ड्स। ये है बर्ड्स, ये आई ऑफ पोटैटो है। यहां से लीव जो है निकल कर बाहर आ जाएंगी। ठीक है, और आपको एक और चीज बताऊं, ये जो आपका पोटैटो है ये क्या करेगा? ध्यान से समझिए। ये पोटैटो, अरे यार, ये पोटैटो प्रोपेग्यू ऐसे इस तरीके से बहुत सारा पोटैटो बन जाएगा। ये जहां जहां आई होंगी वहां वहां पे पोटैटो बन जाएगा और इन पोटैटो से निकलने लगेंगी रूट्स। ये निकलने लगेगी रूट्स। जमीन से निकालिए, रूट साफ करिए और आलू को खा लीजिए। समझ गए? तो ये जहां जहां, मतलब आप तुम सोचो कि इस आलू से कितने आलू बन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक छोटू से आलू से, पिद्दू से आलू से 13 आलू बन सकते हैं। जहां जहां से भी आई होगी वहां से स्टेम निकलेगा और वहां से एक आलू बन जाएगा। क्लियर है? मतलब एक लीव्स निकलेंगी, लीफ ऊपर चली जाएंगी और एक आलू से बहुत सारा आलू बन जाएगा। निकालिए, रूट साफ करिए और खा लीजिए। अब ऐसे ये हो गया ट्यूबर। तो बेटा जी ये हो गया ट्यूबर जो कि मॉडिफाइड स्टेम है, ये हो गया राइजोम जो लेटा हुआ रहता है। अब आ जाओ, अब अपन बात करते हैं किसकी? बल्ब की। लुक एट दिस इज द बल्ब। ये बल्ब होता है। समझ में आ रही बात? ये स्टेम है। समझ में आई बात? ये क्या है आपकी? ये स्टेम है आपका बल्ब। ठीक है, बल्ब में गार्लिक और ऑनियन। इसमें क्या होता है कि आपके ये देखो बल्ब, और जो प्याज आप खाते हो ना, जो प्याज आपको दिख रहा है वो उसकी पत्तियां होती हैं। समझ में आई बात? स्टेम नीचे होता है, जो पत्तियां आप खा रहे हैं वो उनकी स्केली लीव्स होती हैं। समझ में आई बात? ये देखिए, और अगर आप देखेंगे तो ये स्टेम जो आप गार्लिक खाते हैं यहीं से, हर एक गार्लिक से एक पत्तियों का ग्रुप ऊपर जाता है। तो गार्लिक भी और ये बल्ब होते हैं। बल्ब क्या होते हैं बच्चों? बल्ब जैसे दिखाई दे रहा है, तो ये होते हैं आपके बल्ब। समझ में आई बात? तो ये देखो, देखो, और जो प्याज आप खाते हो वो क्या है? उसकी स्केली लीव्स। और देखो आपके इस स्टेम से
इस स्टेम से देखो, हमेशा प्याज का जो स्टेम बाहर आता है वो सेंटर से बाहर आता है, ये ठीक, स्टेम से, ठीक है। तो जो आप प्याज काटने पे जो सेंटर का पोजीशन होता है वो उसका स्टेम होता है, उसके चारों तरफ उसकी स्केली लीव्स होती हैं और यहाँ से आपका ग्रो करता है, और ये नीचे होती है कि आपकी रूट। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया इतना बात? ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉडिफाइड स्टेम। तो मॉडिफाइड स्टेम में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? मॉडिफाइड स्टेम में हमने सीखा ट्यूबर, जिसका एग्जाम्पल हो गया पोटैटो, राइजोम जिसका एग्जाम्पल हो गया, राइजोम का एग्जाम्पल हो गया जिंजर, बल्ब का एग्जाम्पल हो गया गार्लिक एंड अनियन, ठीक है। तो गार्लिक जो आप खाते हैं, जो अनियन आप खाते हैं, वो उसकी पत्तियां खा रहे होते हैं, ठीक है, और वो पत्तियां जुड़ी किसमें? स्टेम में जुड़ी होती हैं, और फिर वहीं से उसी स्टेम बी सेंटर में से क्या निकलता है? गार्लिक की पत्तियां जो बाहर चली जाती है। फिर उसके बाद आता है कॉर्म। कॉर्म होता है बनाना, ठीक है, कॉर्म क्या होता है? बनाना। और इसका एक और एग्जाम्पल है कोलोकेशियस को हम कहते हैं। कुछ नहीं होते, ये स्टेम जैसे आपका स्वीट पोटैटो होता है वैसे ही ये स्टोरेज फॉर्म होते हैं, ठीक है, और उसको हम कहते हैं कॉर्म, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, आप बनाना खा लीजिए, जो नीचे बनाना का हिस्सा रहता है इसको जमीन में लगा दीजिए, नया बनाना का प्लांट बन जाएगा। बनाना में कोई सीड नहीं होते। क्लियर है इतनी बात? तो नेचुरल में हम लोगों ने सबसे पढ़ा रूट, रूट में हमने एग्जाम्पल पढ़ा स्वीट पोटैटो, अंडरग्राउंड स्टेम में हम लोगों ने पढ़ा प्याज, अंडरग्राउंड स्टेम में हमने पढ़ा राइजोम, हॉरिजॉन्टल स्टेम। फिर हमने पढ़ा किसके बारे में? बल्ब, जिसके बारे में हमने गार्लिक एंड ऑनियन के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कॉर्म। कॉर्म का कुछ नहीं है, इट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ द स्टेम, जिसको आप खा लेते हैं, और उसका जो नीचे काला वाला होता है ना बनाना का, उसको काट के लगा दीजिए, नया बनाना बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसके बाद लीफ, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बेटा, एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट। अब मैम इतने लगा रही है तो आपको पता होना चाहिए। फिर मैं अपनी डेफिनेशन को रिपीट करूंगी, और डेफिनेशन को रिपीट करके मैं क्या बोलूंगी कि अगर आपकी रूट सीड के अलावा किसी और पोर्शन से निकलती है तो उसे हम कहते हैं क्या बच्चों? उसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। कौन सी रूट कहते हैं? उसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो आप ये जो पत्ती आपको दिखाई दे रही है, दिस पत्ती इज द ब्रायोफिलम लीफ, ठीक है। कैलन-कोय एंड ब्रायोफिलम इसका एग्जाम्पल है। तो ब्रायोफिलम की लीफ के एजेस से निकलती है रूट्स, और ये रूट छोटे छोटे से ऐसे लीफलेट बना देती हैं। अब ये लीफलेट क्या होते हैं बच्चों? जमीन में गिर जाते हैं, और कुछ समय के बाद ये ब्रायोफिलम का नया प्लांट उगा देते हैं। समझ में आ गई बात? आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी जरूरी है कि सम प्लांट डेवलप एडवेंटिशियस बर्ड ऑन देयर लीव्स, ठीक है, एंड दे डेवलप इनटू न्यू प्लांट। अल्टीमेटली ये न्यू प्लांट बन चुका है। एक लीफ के ऊपर सोचो कितने प्लांट बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लांट। ये नीचे गिरेंगे, नए 11 ब्रायोफिलम के पार्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोपेग्यूल क्या है बच्चों? यहाँ पे प्रोपेग्यूल है आपकी लीफ। समझ में आ गई बात? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम लोगों ने एग्जाम्पल किसका पढ़ा? हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा रूट को क्या हम प्रोपेग्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ। एग्जाम्पल इज स्वीट पोटैटो। क्या हम स्टेम को इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ। जिसमें आप राइजोम बना सकते हैं, राइजोम का एग्जाम्पल है जिंजर। आप ट्यूबर बना सकते हैं, एग्जाम्पल इज पोटैटो। आप बल्ब बना सकते हैं, एग्जाम्पल इज अनियन एंड गार्लिक। आप कॉर्न नहीं, मक्का नहीं, कॉर्न बना सकते हैं, एग्जाम्पल इज बनाना, ठीक है। आप लीफ को से भी नया प्लांट बना सकते हैं, एग्जाम्पल इज ब्रायोफिलम। क्लियर हो गई इतनी बात? नाउ अब हम लोग आते हैं किसमें? आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे। क्या होता है ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब ये है कि जब तक आप इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे तब तक ये प्रोपगेट नहीं कर सकता, ठीक है। उसमें नेचुरल में प्रोपगेशन में आपको इंटरफेयर नहीं करना, बस जमीन में गाड़ना है, बाकी वो सारा मेथड वो खुद कर लेंगे। इनमें मेथड करवाने के लिए आपको आपका इन्वॉल्वमेंट देना पड़ेगा, मतलब खुड़कोच करनी पड़ेगी, नहीं तो ये अपने आप नहीं कर सकते। जैसे कि माली आता है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, मैं तुमको इसमें समझाती हूँ। मान लो कि ये रोज का एक पौधा लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। सपोज दैट कि ये रोज का एक रेड एंड व्हाइट इज अ डेडली कॉम्बिनेशन, इज इट? ये रोज का कोई पौधा लगा हुआ है, ठीक है। अब जो है पत्ता झड़ गया, तो जो माली आता है, गार्डनर को हम क्यों बुलाते हैं? वो माली क्या करता है? थोड़े ऊपर ऊपर की लीव्स को काट देता है। अब जब ऊपर की लीव्स को काट देगा बच्चों, तो ये आपका स्टेम एक्सपोज हो जाएगा, बोलो। और उसके बाद ये इस पार्ट को काट के ये वाला जो ये पार्ट है इसको ये यहाँ लगा देगा, ठीक है। ये वाला पार्ट कहाँ लगा देगा बच्चों? ये वाला यहाँ लगा देगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? डन है। तो अब आप देखो ये वाला टिप भी क्या बना रहा है? ऑक्सिन। आई होप रेड कलर इज विजिबल टू यू पीपल। ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है ये भी क्या बना, और हल्का सा इसको भी ट्रिम करेगा। यहाँ पर भी ट्रिमिंग जरूरी है। ट्रिम मतलब हल्का सा काटेगा।
इस वाले, तो ये देखो ये हो गया नंबर 1 पार्ट, ये हो गया नंबर 2 पार्ट। तो नंबर 2 पार्ट तो भैया सॉइल में ही लगा है, कोई टेंशन नहीं। नंबर 2 और नंबर 1 को अपन ने वापस से सॉइल में लगाया, ऊपर से हल्का ट्रिम किया। अब इसको भी आपने यहीं से कट लगाया था, यहीं से कट लगाया था। तो अब आप देखो, जब हम प्लांट को कट कर देते हैं तो यहाँ पर एक हार्मोन बहुत तेजी से सिंथेसाइज होता है, और इस हार्मोन का नाम है बच्चों ऑक्सिन। ठीक है, यहां से भी ट्रिम किया है तो यहां से भी क्या निकलेगा, ऑक्सिन। और ऑक्सिन अगर निकल रहा है, ठीक है, तो क्या बढ़ने लगेगी, आपकी स्टेम की हाइट बढ़ने लगेगी। तो अब तुम सोचो भैया, तुमने एक गुलाब के पौधे से दूसरा गुलाब का पौधा बना लिया कि नहीं बना लिया। पर यहां पर अगर आप अपनी कैंची से, कैंची नहीं बना पाऊंगी मैं, कैंची से, ठीक है, अगर आप यहाँ अपनी कैंची से कट नहीं लगाते तो क्या दो प्लांट बन पाते, नहीं बन पाते। इसीलिए ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसा है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट वाला। तो क्यों, मेथड समझ में आया कि क्यों दोनों नए प्लांट बढ़ कैसे गए। यहाँ पे कट करो, लगा दिया, यहाँ तो ट्रिम हो गया, ऑक्सीजन बनने लगा, और हल्का सा इसको भी ट्रिम करके लगाना, ताकि जैसे ही एंड एक्सपोज होगा, कटा हुआ दिखेगा, तुरंत सनलाइट पड़ेगी, और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनने लगता है, सनलाइट के प्रेजेंस में बनने लगेगा ऑक्सिन, 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 और स्टेम की हाइट धड़ाधड़ बढ़ती जाएगी। फिर बढ़ जाएगा, फिर काट के गार्डनर दूसरा लगा देगा, नहीं तो फेंक देगा। इसीलिए जो गार्डनर होता है वो गार्डनिंग करते समय हमेशा अपने पौधों को छांटता रहता है। खच खच खच, ऐसी बड़ी वाली कैंची आती है ना, खच खच खच। देखा है तुम लोगों ने कि नहीं देखा है, देखा ही होगा, इतने अंग्रेज तो अपन है नहीं। तो भैया जी ऐसा है तो ऐसे खच खच काटता रहता है। तो वो जो बड़ी सी कैंची है ना, वो एंड एक्सपोज हो गया, उससे क्या निकला, बहुत सारा करके ऑक्सीजन, और स्टेम की हाइट बढ़ी। ठीक है, तो ये मेथड होता है बच्चों कटिंग, ये मेथड है कटिंग। और बहुत सारे बच्चे ये क्या है, तो ये सीजर है, ठीक है, कैंची। ठीक है, आओ बच्चों नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेयरिंग। आ जाओ भैया, लेयरिंग शुरू कर लेते हैं, आ जाइए। लेयरिंग के बारे में आपको बताते हैं क्या होती है लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब ये होता है कि लेयर बनाइए। ठीक है, लेयर कैसे बनाएंगे, अलग अलग प्रकार की लेयरिंग होती है, माउंट लेयरिंग होती है, एयर लेयरिंग होती है। पहले मैं आपको एक लेयरिंग के बारे में सिखाती हूँ, ध्यान से समझना। मान लो, ध्यान से समझो, मान लो कि ये आपका एक स्टेम है, हाय रे हाय नन। ठीक है, मान लो कि ये क्या है आपका बेटा जी, स्टेम। ठीक है, ये क्या है आपका स्टेम है, ये स्टेम की एक ब्रांच है। ठीक है, ये क्या है आपकी एक स्टेम की ब्रांच हो गई, और ये स्टेम की ब्रांच हो गई। ठीक है, ये स्टेम की ब्रांच हो गई, दो ब्रांच हो गई। हम लोगों ने क्या किया, पहले ये ब्रांच ऐसी थी, सीधी थी, ओ हो। पहले ये स्टेम की ब्रांच कैसी थी, ये ब्रांच सीधी थी, पर हम लोगों ने इसको क्या किया, खींचा, खींचा। और सुनो, लेयरिंग जो होती है ना, अगर आप सोचेंगे आम के पेड़ पे लटक कर उसकी डगाल को आप नीचे कर देंगे तो आम का पेड़ आपके मुड़ पे गिर जाएगा, लग जाएगा, फालतू ये रिस्क अपने घर पे मत करना। तो शिप्रा मैम ने बताया था आज हम लेयरिंग करके देखेंगे, नहीं ये घर पे नहीं करना है। ठीक है, तो हमेशा लेयरिंग उन प्लांट्स में की जाती है जिनका स्टेम बिल्कुल लचीला होता है, जैसे कि ग्रेप्स हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गया, इनमें करते हैं अपन। ठीक है, तो जिनके स्टेम लचीले होंगे ऑब्वियसली उनको खींचकर आप जमीन में गाड़ देंगे तो कोई टेंशन नहीं होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, स्टेम को खींचकर जमीन में गाड़ देना है, गाड़ दिया, पर गाड़ना ऐसा कि सिर्फ ये सेंटर का पार्ट ही जमीन के नीचे आए। ठीक है, उसके बाद सेम इधर भी कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर बढ़िया से सॉइल डाल दीजिए, वाटर डाल दीजिए, सब डालिए, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर ये सॉइल डाल दीजिए, वाटर डाल दीजिए। ठीक है, ओके ना। कुछ समय के बाद आप क्या देखेंगे, कुछ समय के, अरे यार, कुछ समय के बाद आपको ये दिखाई देगा, व्हाइट कलर चाहिए। ठीक है, कुछ समय के बाद बेटा जी आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पर थोड़ा छोटा डायग्राम बनाती हूँ, ये बड़ा वाला पहले ही बहुत बड़ा बना दिया। ला 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 ला, दिल परदेसी हो गया। चलो, तो कुछ समय के बाद आप देखो इधर, तो यहाँ पर क्या बनने लगेगी पता तुम्हें, यहाँ पर बनने लगी ये वाला, इसके बाद ये वाला स्टेप है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर क्या बनना शुरू हो जाएगी पता, रूट्स। यहाँ पर क्या बनना शुरू हो जाएगी बच्चों, रूट। ठीक, क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है तुम्हें बेटा, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान समझो। यहां से लगाओ एक कट। ठीक है, ठीक है, अब यहां से लगाओ बेटा जी कट, यहां से कट लगा दो। ठीक है, सेम वो वाले स्टेप में भी ऐसे ही करना पड़ेगा, थोड़ा अजीब से बना दिया उसको, है ना। ठीक है, यहां पर भी आपको एक लगाना पड़ेगा कट, कट लगा दो। कट लगा दिया, कट लगाओ, कोई टेंशन नहीं, कट बस बड़ा धड़ाधड़ कट लगाओ, यहाँ पर कट लगाओ और यहाँ पे कट लगाओ, लगाया कट। अब देखो बेटा जी तुम्हारे पास कितने प्लांट बने हैं,
नंबर 1 प्लांट तो तुम्हारा यही है, ठीक, नंबर 1, ठीक। अब नंबर 2 प्लांट आपका क्या है बच्चों? नंबर 2 प्लांट है आपका ये, देखो यही है ना, नंबर 2 प्लांट ये है। पत्तियां भी बना दो थोड़ी सी, है ना, यहाँ पे ठीक है, रहने दो, यहाँ पे व्हाइट पत्तियां बना दो। यार कलर कॉम्बिनेशन नहीं देखते, कलर कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है जीवन में, बड़ा सुंदर कलर कॉम्बिनेशन। हाँ, ये बन गया दूसरा प्लांट, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया आपका तीसरा, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा, ये हो गया आपका तीसरा प्लांट, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हो गया आपका लेयरिंग। कुछ है क्या, कोई टेंशन है क्या? तो आपने ये एक प्लांट हो गया, ये दूसरा प्लांट हो गया, तीसरा प्लांट हो गया। तो लेयरिंग की वजह से आपने 3 प्लांट बनाए कि नहीं बनाए? पर बेटा अगर तुम इसकी ब्रांच को खींचते नहीं, जमीन में गाड़ते नहीं, फिर रूट उगने के बाद इसको काटते नहीं, ठीक है, तो नए प्लांट कैसे बनता? तो नहीं बन पाता, इसलिए इसको कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर है, समझ में आई बात? अब ये होती है माउंड लेयरिंग। बेटा ये कौन सी लेयरिंग होती है? ये होती है माउंड लेयरिंग, जो मैम ने आपको बताया। क्लियर, दिस इज माउंड लेयरिंग। एक होती है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में कुछ नहीं करते, बीच में स्टेम का सेंटर पार्ट काट लेते हैं थोड़ा सा अपन, और उसमें अपना डिजायर जो भी आप चाहें वहां पे अपना प्लांट डाल दीजिए और उसको अपन बांध देते हैं, ठीक है, जैसे नए प्लांट भी उससे उग जाते हैं। मतलब ये है कि आप एक वुंड वाले प्लांट से दूसरा वुंड वाला प्लांट बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो अगर आप हवा में ये प्रोसेस कर रहे हैं तो एयर लेयरिंग हो गई, जमीन में कर रहे हैं तो ये होती है माउंड लेयरिंग, ठीक है। समझ में आई बात? आई थिंक ये मेरे को डिटेल में पढ़ाने की वो जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लेयरिंग जो होता है 2 मेथड से होता है। अगर आप जमीन में ऐसा कर रहे हैं तो इट इज द एयर लेयरिंग, और हवा में ये प्रोसीजर कर रहे हैं तो ये होता है माउंड लेयरिंग। क्या करना है? कुछ नहीं, एक छोटा सा कट लगाइए और उसी प्लांट की एक ब्रांच को उसमें इंसर्ट कर दीजिए, तो उस प्लांट की बहुत सारी ब्रांचेस बन जाएंगी। ये ग्राफ्टिंग नहीं है। ग्राफ्टिंग से अलग क्यों है? क्योंकि ग्राफ्टिंग में आप 2 डिफरेंट प्लांट्स को जोड़ते हैं, एयर लेयरिंग में आप सेम प्लांट को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कट लगाना है, यहाँ पे कट लगाना है, यहाँ पे कट लगाना है, और इसको अच्छे से रैप कर देना है, जमीन में डाल देना है। यहाँ से एक प्लांट, यहाँ से एक प्लांट, यहाँ से एक प्लांट। क्लियर है, समझ में आ गई बात? चलो, तो जैस्मिन एक बहुत ही, ग्रेप्स हो गया, जैस्मिन हो गया, जिनके हम लेयरिंग करते हैं। अब आ जाओ भाई साहब, दिस इज द आई थिंक थर्ड एंड लास्ट मेथड होगा आपका किसका? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। फिर प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे। ग्राफ्टिंग, 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 ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के लिए भी मैम को एक ब्लैंक पेज चाहिए पड़ेगा। ग्राफ्टिंग क्या होती है? अब सुनो भैया, ग्राफ्ट, मान लो कि किसी की स्किन खराब हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो डॉक्टर ये बोलता है कि आप प्लास्टिक सर्जरी करा लो, यही बोलता है ना। तो डॉक्टर आपको बोलता है जाओ मुन्ना प्लास्टिक सर्जरी करा लो। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब समझ गए क्या होता है? मान लो किसी का जल वल गया, कुछ हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, जीवन में बहुत सारे हादसे होते रहते हैं, तो आपको आपकी ही स्किन जो है, जांघों की स्किन को स्किन में लगाया जाता है फॉर द प्लास्टिक सर्जरी। ग्राफ्टिंग इज जस्ट लाइक दैट, ठीक है। मान लो कि मैंने ये एक स्टेम लिया है, कि किसका है? नींबू का, लेमन का है, ठीक है। अब मैम मैं ये चाहती हूँ कि ये लेमन तो छोटा है, ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि इसमें एक ऐसा लेमन लगे, लेमन का पेड़ लगे जिसका स्टेम बहुत बड़ा है और इसके नींबू भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये वाला प्लांट है पर इसका नींबू इसमें लगे, तो भैया हम लोग टेक्निक अपनाएंगे ग्राफ्टिंग। हम कौन सी टेक्निक अपनाएंगे बच्चों? ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जो होती है, ये आप ये मत सोचना कभी कि ग्राफ्टिंग 2 डिसिमिलर, आप ऐसा मत सोचना कि भैया आप आम के पेड़ में मौसम्बी लगा दोगे, ना ना, ये नहीं हो पाएगा। आप आम के पेड़ में कभी मौसम्बी नहीं लगा सकते। आपको मौसम्बी, नींबू, संतरा ये सब रिलेटेड फैमिलीज के हैं, तो ही उन्हीं के बीच में ग्राफ्टिंग हो सकती है। तो अगर आपके मन में ये सवाल आए कि ग्राफ्टिंग हम किसी अनरिलेटेड फैमिलीज के बीच में कर सकते हैं, तो ना ना, आप नहीं कर सकते। ग्राफ्टिंग हमेशा रिलेटेड फैमिलीज के बीच में ही होती है राजा। समझ में आई बात? अगर आप ये सोचते हो कि जाके हम जो है तो टमाटर को और गोभी को एक साथ जोड़ देंगे, तो नन्ना, आपको हमेशा ग्राफ्टिंग सिमिलर फैमिलीज के बीच में ही करना पड़ेगा। तो बड़ा नींबू छोटे नींबू का तो कर ही सकते हैं अपन। अब हम ये चाहते हैं कि भैया ये वाला नींबू इस पे उगे, तो बेटा क्या करना है तुमको हम समझाता है। सबसे पहले जिस पर आपको लगाना है ये पौधा, उस पर एक ऐसा कट लगाओ। कट लगा दिया तुमने, इसको हम कहते हैं स्टॉक, इसको हम कहते हैं स्टॉक, ठीक है। और एक जिस पे आपको लगाना है वो है स्टॉक, और जिसको आपको लगाना है उसको ऐसा कट करो। ध्यान समझना, जिसको आपको, अरे यार, जिसको आपको लगाना है उसको ऐसा कट करो,
क्लियर? इसको हम कहते हैं स्कीऑन, स्कीऑन, ठीक है। उसके बाद दोनों को ग्राफ्ट करो, ठीक है, दोनों को क्या कर दो बच्चों, ग्राफ्ट कर दो। आ जाओ ग्राफ्ट कर देते, कोई समस्या नहीं, ठीक है। ऐसे ही कट लगाया था आपने, ठीक है, तो ग्राफ्ट कर दिया। ग्राफ्ट करने के बाद इसको अच्छी तरीके से पॉलीथिन से रैप कर दो, ठीक है, और रेगुलर इंटरवल में इसको रैप करना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर हो गई ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग हो गई। ग्राफ्टिंग के बाद आप क्या करोगे, रैपिंग। ग्राफ्टिंग के बाद आपको क्या करना है, रैपिंग, ठीक है। और रैपिंग के बाद उसको क्या देना है, वाटर, ठीक है, और उसको क्या देना है, खाद, ठीक है, और उसको क्या देना है, एनवायरमेंट। दिख रहा है, एनवायरमेंट, ठीक है। मैं हर बार एनवायरमेंट की स्पेलिंग गलत करती हूँ, ठीक है। ये दे दिया। कुछ समय के बाद आफ्टर 15 डेज, ठीक है, आफ्टर 15 डेज क्या होगा मैम, आफ्टर 15 डेज क्या होगा मैडम, कुछ नहीं होगा बेटा, ये होगा आफ्टर 15 डेज। ये देखो आफ्टर 15 डेज ये हो जाएगा ऐसा। और उसके हो सकता है 5 महीने बाद, आफ्टर 5 मंथ्स क्या होगा, मेरे छोटे नींबू के पौधे में बड़े बड़े नींबू लगेंगे, ठीक है। मेरे छोटे नींबू के पौधे में एक साइड छोटू छोटू सा नींबू लगेगा ये, और साइड में इतना बड़ा बड़ा नींबू लगेगा जिसका मैं नींबू का अचार बनाऊंगी। समझ में आई बात? तो रिलेटेड फैमिलीज के बीच में ही ग्राफ्टिंग हो सकती है। समझ में आई बात? ऑलवेज ऑलवेज प्रोसीडेड, ठीक है। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदे, ठीक है। तो ये किसके बीच में होता है, ऑलवेज प्रोसीडेड इन सिमिलर फैमिलीज, ठीक है। ये हमेशा सिमिलर फैमिलीज के बीच में ही होगा। समझ में आ गई बात? डन है इतनी बात? आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ्टिंग, ठीक। अब आ जाओ ग्राफ्टिंग क्या बोलता है। ग्राफ्टिंग में जिसमें दो प्लांट को ज्वाइन किया जाता है ऐसे तरीके से कि एक पे दूसरा ग्रो करे, ठीक है। अब देखो ग्राफ्टिंग जो होता है दो क्लोज रिलेटेड फैमिलीज के बीच में होता है। जिस पर आपको लगाना है वो है स्टॉक, जिसको आपको लगाना है वो है स्कीऑन, पहले ही आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अब देखो ग्राफ्टिंग में आपको क्या करना है, 4 से 12 इंच का स्कीऑन बनाना है जिसको आपको ग्राफ्ट करना है, ठीक है। और इसे कहाँ पे लगा देना है, स्टॉक पे लगा देना है। और इस जॉइन को हमेशा वैक्स और क्ले से जोड़िए, पन्नी लगाइए, जो करना करिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी सेंसिटिव है, आपने जोड़ा है दोनों को, तो वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है, पता चला ग्राफ्टिंग हुई नहीं, ठीक है। समझ में आई बात? उसके बाद और जहां बर्ड्स स्टेम निकलने वाला हो, अगर जहां पे आप लगा रहे हैं तो सब रिमूव करिए, प्लेन होना चाहिए उस जगह का स्टेम, ठीक है। ग्राफ्टिंग के क्या होते हैं मेथड, ग्राफ्टिंग का मेथड आपको बताया, छोटे नींबू के प्लांट में बड़ा नींबू आया तो हमेशा आपको डिजायरेबल कैरेक्टर मिलते हैं। हमेशा क्या होता है, इट इनेबल्स यंग स्क्योन शूट ऑफ वन, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, एक मैच्योर प्लांट में भी आप एक यंग प्लांट को उगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और ये हमेशा याद रखिए कि जब भी हम सीडलेस फ्रूट बनाना है तो ग्राफ्टिंग इज अ बेस्ट मेथड। भैया जिनका सीड ही नहीं है उनके लिए आप क्या करोगे, उनके लिए ग्राफ्टिंग करो। आप देखो कैसा है, ये स्टॉक है, ये स्कीऑन है, सेक्शन स्कीऑन कहते हैं इसको। अब ऐसे जोड़ा, बांधा, कुछ समय के बाद दोनों जुड़ जाएंगे। क्लियर है? अब देखो भैया, अब हमें ये बहुत जानना जरूरी है जो कि एग्जाम में आता भी बहुत है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहली बात, वेजिटेटिव एडवांटेज ये होता है कि भैया पहला ये क्विक होता है, ज्यादा इसमें तामझाम तो मान लीजिए करना पड़ता है, ध्यान बहुत देना पड़ता है, तो ये क्विक होता है। इसमें हमेशा क्या होता है, नया प्लांट बनाने की मतलब 90% चांस होता है कि नया प्लांट बन ही जाएगा। ये हमेशा क्या होता है, इसमें बहुत सारे प्लांट आप उगा सकते हैं। इसमें जो पौधे सीड नहीं बना सकते वो भी बना सकते हैं, ठीक है, प्लांट नया। और इसमें याद करिए कि इसमें हर बार आपको सीड की जरूरत ही नहीं है, इसमें आप प्लांट का अलग अलग हिस्सा यूज कर करके नए प्लांट जो होते हैं, नए प्लांट बनाते हैं, ठीक है। तो बड़ा क्विक है, सस्ता तो सीड से तो सस्ता है, कुछ महंगे भी हैं पर यूजुअली सस्ते होते हैं। इसमें प्लांट ज्यादा उग सकता है इसमें। अच्छा वैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मेहनत भी बहुत है, कुछ मेथड तो एक्सपेंसिव भी बहुत है, तो सस्ता वाला नहीं भी इंक्लूड करेंगे पॉइंट तो भी चल जाएगा। पर सीडलेस फ्रूट भी मतलब सीडलेस प्लांट भी जिनके सीड नहीं होते वो भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं, जितना मन चाहे उतना बना सकते हैं, अपने डिजायरेबल कैरेक्टर ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो आपको चाहिए वो। पर ऐसा मत करना गधे और घोड़ा कर दिया सिमिलर फैमिलीज के बीच में। अब ऐसा नहीं है कि हर मेथड के सिर्फ फायदे ही होते हैं, बट डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। आओ देखें डिसएडवांटेज क्या होते हैं। अब देखो सीड जो होता है, जब भी हम किसी प्लांट को सीड के माध्यम से बनाते हैं तो हमेशा चीजें बहुत अच्छी और स्टेबल होती हैं।
पर अगर आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन से बना रहे हैं तो वहां पर आप समझिए कि अगर आपके एक प्लांट को भी रोग हो गया तो उससे जितने भी प्लांट बनेंगे उन सबको रोग होगा। समझ में आई बात? सीड में क्या होता है कि हर बार नया प्लांट आता है और नए फ्रेश सीड बनाता है, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आप प्रोपेग्यूल तो उसी प्लांट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें अगर एक को भी रोग होगा तो सबको रोग होगा। इस मेथड जो होता है ये उन्हीं प्लांट के लिए यूज किया जा सकता है जो सीड नहीं बनाते। न्यू प्लांट जो होता है वो हमेशा पेरेंट की तरह दिखता है, तो कभी वेरिएशन नहीं दिखाई देगा। ये हल्का सा महंगा होगा और इसमें आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकते। सीड्स जो होते हैं हर बार आते हैं और हर बार एक अच्छी वेरिएशन के, भाई वेरिएशन आएगा, बदलाव आएगा तभी तो अच्छा ही आएगी ना। अब इसमें आपका पेरेंट प्लांट ही खराब है तो उससे जितने भी प्लांट बनेंगे वो सब खराब ही बनेंगे, इसमें वेरिएशन आपको नहीं दिखाई देगा। पर सीड बनने से आपको एक समय ऐसा आएगा कि अच्छे क्वालिटी ऑफ सीड बन सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट में मैडम आपको पढ़ाने वाली है बेटा जी प्लांट टिश्यू। चलो बच्चों, अब अपन लास्ट वाला मेथड बढ़िया तरीके से अपन ने सब कर लिया। एडवांटेजेस समझ में आए? आप कोई भी सीडलेस प्लांट, जो बहुत सारे प्लांट बना सकते हो, फिर आप अपने डिजायर कैरेक्टर ऑब्टेन कर सकते हो, फिर आप बहुत ज्यादा बना सकते हो प्लांट को, किसी भी प्लांट को बहुत ज्यादा उगा सकते हो जो, और उसके बाद इसमें आपको सेम टाइप के प्लांट मिलेंगे, इसमें आप दो डिफरेंट वैरायटीज को कंबाइन कर सकते हो। पर इसके डिसएडवांटेज ये है कि वेरिएशन आपको कभी बदलाव नहीं दिखेगा। अगर आपका पेरेंट प्लांट खराब है तो सारे प्लांट खराब बनेंगे। सीड में क्या होता है कि हर बार नया प्लांट आता है और सीड जब बनता है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, और आपको भी पता है मेरे प्यारे बच्चों, रिप्रोडक्शन अगर आप सेक्सुअल करोगे तभी वेरिएशन दिखाई देगा, एसेक्सुअल में वेरिएशन नहीं दिखाई देता। समझे? चलो भैया, अब अपन बात करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर की। ठीक है, मान लो ये है बबीता, बबीता जी हैं ये अपनी जेठालाल वाली। ठीक है, अब जेठालाल जी के यहाँ एक जो है, तो ये जेठालाल है स्पाइक वाले। ठीक है, अब ऑब्वियसली आपने वो देखा होगा ना यार सीरियल, तो जेठालाल जी जो होते हैं वो हमेशा जो है, तो आपको अब मैं ज्यादा क्या बोलूं, तो बबीता जी के घर पे मान लीजिए कोई आम का पेड़ लगा है। ठीक है, आम का पेड़, और जेठालाल जी चाहते हैं कि इनके घर में भी ऐसा ही आम का पेड़ लगे। तो वैसे तो उनकी बबीता जी से दुश्मनी है, पर यहाँ दोस्ती है, पर यहाँ पर दोनों मान लीजिए दोनों क्या है, दुश्मन। ठीक है, जेठालाल और बबीता जी दोनों दुश्मन है, पर जेठालाल जी ये चाहते हैं कि भाई जो आम का पेड़ है ना वो बबीता जी वाला ही होना चाहिए। अब अगर जेठालाल जी आम के बीज उनसे मांगने जाएंगे तो ऑब्वियसली बबीता जी लात मार के जेठालाल जी को भगाएंगी। ठीक है, तो नहीं मांग सकते। क्लियर है? यहाँ पे दुश्मन है, सीरियल में दोस्त है दोनों। ठीक है, तो अब जेठालाल जी ने दिमाग लगाया, क्योंकि इनकी दया बहन को आम तो वही खाने हैं जो बबीता बहन जी के यहाँ लगा है। तो भाई ऐसा है कि जेठालाल जी रात में उठेंगे। ठीक है, अब जेठालाल जी करेंगे क्या, वो ध्यान से समझो। अब इनके आम के पेड़ से, ठीक है, इनके आम के पेड़ से, ये रूट बना लो भैया जी, इनके आम के पेड़ से वो लेकर आएंगे, जेठालाल जी जाएंगे रात में, इनके आम के पेड़ से वो निकालेंगे कुछ सेल्स। मैडम कैसे निकालेंगे सेल्स? कुछ नहीं, ऐसे स्क्रैप कर लेंगे, हल्का सा घिस लेंगे, बर्ड वर्ड ले जाएंगे, ईयरबड जिससे कान को जाते हैं, सेल्स निकालेंगे। अब जेठालाल जी मिलेंगे एक साइंटिस्ट से, साइंटिस्ट से पूछेंगे क्या इन सेल्स का कोई काम है? तो साइंटिस्ट बोलेगा हाँ, मैं वैसा प्लांट आपको बना के दे सकता हूँ। फिर उसके बाद साइंटिस्ट उसे लेके जाएगा लैब में। ठीक है, लैब में इन सेल्स को वो कहाँ रखेगा बच्चों? लैब में इन सेल्स को वो रखेगा एक पेट्री प्लेट में। लैब में इन सेल्स को वो कहाँ रखेगा बच्चों? एक पेट्री प्लेट में रखेगा। ये सेल्स रख दी उसने पेट्री प्लेट में। ठीक है, उसके बाद वो क्या क्या डालेगा इस सेल में? ठीक है, देखो क्या क्या डालेगा इस सेल में। वो डालेगा न्यूट्रिएंट। ठीक है, इस सेल में वो डालेगा अरे यार ये क्या हुआ, इसको क्रॉस। ठीक है, तो इस सेल में, रुक जाओ बच्चों 2 मिनट, ओके ओके ओके, ठीक है, इस सेल में बेटा जी वो क्या डालेगा? इस सेल में वो डालेगा न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे लिख दिया मैंने। साथ में ये क्या प्रोवाइड करेगा इसको? परफेक्ट एनवायरनमेंट। परफेक्ट एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। क्यों परफेक्ट एनवायरनमेंट? परफेक्ट एनवायरनमेंट देना इसलिए जरूरी है कि अगर आप परफेक्ट एनवायरनमेंट नहीं दोगे तो ये सेल डिवाइड ही नहीं होगी। समझ रहे हो बात को? सेल डिवाइड नहीं हो सकती। परफेक्ट एनवायरनमेंट दो इसको। परफेक्ट एनवायरनमेंट मतलब टेम्परेचर बढ़िया दो इसको, पीएच बढ़िया दो इसको, सब कुछ बढ़िया दे दो। ठीक है, जैसे ही आप इसको दोगे ये सेल क्या करेगी? सेल डिवाइड होना शुरू हो जाएगी, और ये सेल डिवाइड होना शुरू हो गई। ठीक है,
तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेल डिवीजन स्टार्टेड। समझ में आई बात। और जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होगा यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर बन जाएगा क्लस्टर ऑफ सेल्स। ये देखो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, क्लस्टर ऑफ सेल। टिंग 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 टिंग। यहां पर बन जाएगा क्लस्टर ऑफ सेल्स। बन गया क्लस्टर ऑफ सेल्स। ठीक है, और इस क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम कहते हैं कैलस। क्या कहते हैं, कैलस। कुछ समय के बाद क्या होगा बताओ, कुछ समय के बाद इसको, ये जो कैलस आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से समझना, इन कैलस से छोटे छोटे से लीफलेट उगना शुरू हो जाएंगे। इन कैलस में से छोटू छोटू से प्लांटलेट बनने लगेंगे। इन कैलस में से छोटे छोटे क्या बनने लगेंगे, प्लांटलेट। ठीक है, साइंटिस्ट इन प्लांटलेट को किसको दे देगा बच्चों, जेठालाल जी, जेठालाल जी बधाई हो, ये आ गया है आपका प्लांटलेट। और इस प्लांटलेट को जेठालाल जी लगा देगा सॉइल में, और सॉइल से वो एक नया आम का पेड़ बना लेंगे। समझ में आई बात, जो कि कैसा होगा। बबीता जी 6 महीने बाद बोली कि हाय हाय जेठा जी, ये ऐसा आम का पेड़ आपके पास कैसे। पर ये जो आपको समझना है, ये पूरी टेक्निक है प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, क्या क्या किया उन्होंने, कुछ नहीं किया। रात में बबीता जी के प्लांट के सेल्स कुछ ले आए, साइंटिस्ट को दे दी, साइंटिस्ट उसे लैब में ले गया, परफेक्ट टेम्परेचर, परफेक्ट वाटर टेम्परेचर, पीएच सब कुछ दिया, सेल डिवाइड होना शुरू कर दी। कुछ समय के बाद वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनाई जिसे हम कहते हैं कैलस। क्या कहते हैं, कैलस, कैलस। ठीक है, इस कैलस को उन्होंने दूसरे प्लेट में ले गया, प्लेट बार बार चेंज करनी नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो कुछ समय के बाद ये जो कैलस है इसमें छोटे छोटे से प्लांट बनने लगे। इन प्लांट को जेठालाल जी को दे दिया गया, जेठालाल जी ने जमीन में गाड़ दिया, न्यू आम का पेड़ बन गया, सेम टू सेम। दिस इज कॉल्ड एज प्लांट टिश्यू कल्चर। समझ में आई बात। ह्यूमंस में भी ऐसा ही होता है बच्चों, ह्यूमंस में भी ऐसा कर सकते हैं हम लोग, पता कैसे। अब मान लो स्टेम सेल्स के बारे में सुना है कि माँ के एम्बिलिकल कॉर्ड में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्टेम सेल्स। इन स्टेम सेल्स को निकालिए और आप इसको डिवाइड करवा सकते हैं और इससे एक नया ऑर्गन बना सकते हैं उनके बच्चे का। तो वो भी क्या है, वो है एनिमल टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो आपने सेल को कल्चर किया, कल्चर मतलब आप आर्टिफिशियली उसको डिवाइड करवाया कि नहीं करवाया, ये है प्लांट टिश्यू कल्चर। वो क्या है, एनिमल टिश्यू कल्चर। इस मेथड को ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज बताती हुई। ठीक है, जब आपने 1 सेल से, ध्यान से समझना बच्चों, जब आपने बेटा जी 1 सेल से इतनी सारी सेल बनाई, इतनी सारी सेल बनाई, ये क्या हो गया, कैलस। और फिर इस आप कैलस से क्या बनाया बच्चों, इस कैलस से आपने बनाए प्लांटलेट। क्या बनाए, प्लांटलेट। और इस प्लांटलेट से आपने बनाया एक इतना बड़ा प्लांट। ये प्लांट ग्रो हो गया, इस प्लांट से आपने इतना बड़ा ट्री बना दिया। तो ये मेथड पता है क्या है बच्चों, दिस मेथड इज कॉल्ड एज टोटीपोटेंसी। इसको हम कहते हैं टोटीपोटेंसी, प्लीज याद रखना। ठीक है, या इसी को हम कह सकते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है राजा, प्लांट टिश्यू कल्चर। लो बेटा, आई थिंक इतना हैंड रिटन नोट्स आज आपके लिए काफी है। आ जाओ अब अपन लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप किसी भी प्लांट के सेल टिश्यू ऑर्गन को काटिए, उसके बाद इसको मीडियम में डालिए। मीडियम क्या होना चाहिए, ये याद रखिएगा, ये उसमें होने चाहिए न्यूट्रिएंट्स, उसमें होने चाहिए हार्मोन्स, परफेक्ट एनवायरनमेंट, परफेक्ट टेम्परेचर, परफेक्ट पीएच। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ समय के बाद सेल डिवाइड होने लगेंगी और ये बनाएंगी कैलस। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, कैलस जो होता है ये कुछ नहीं होता, वेरी फास्ट ग्रोइंग मास ऑफ सेल होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। और उसके बाद फिर इसको दूसरे मीडियम में डालिए। उस मीडियम में क्या होता है, मीडियम मतलब क्या, पेट्री प्लेट में क्या भरा हुआ है, इसमें इस पेट्री प्लेट में, इस पेट्री प्लेट में क्या भरा हुआ है बताओ, इस पेट्री प्लेट में भरा हुआ है आपका खाना, जिसको हम क्या कहते हैं, मीडियम। मीडियम में क्या क्या होगा, जो भी प्लांट के लिए जरूरी होता है वो सब इस पेट्री प्लेट में होना चाहिए। फिर उसके बाद छोटे छोटे प्लांटलेट बनेंगे और उसके बाद इसको आप गमले में लगाइए, जहां लगाना है वहां लगाइए। ठीक है बच्चों, सो वी हैव कंप्लीटेड द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में सबसे पहले रिवाइज करते हैं हम लोग, 2 प्रकार का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन रूट से हो सकता है, एग्जांपल स्वीट पोटैटो। स्टेम से भी हो सकता है, एग्जांपल बल्ब का है अनियन एंड गार्लिक, राइजोम का है जिंजर, कॉर्म का है बनाना एंड ट्यूबर का है पोटैटो।
लीव से भी हो सकता है, एग्जाम्पल इज कैलेनकोई एंड द ब्रायोफिलम। फिर आर्टिफिशियली हम लोगों ने पढ़ा कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, और लास्ट में हम लोगों ने कंप्लीट किया प्लांट टिश्यू कल्चर। 1 घंटे में इतना भयंकर कंटेंट कैसे मिलेगा, ठीक है। अब भैया ये हुआ आज आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट्स एंड एनिमल, एवरीथिंग इट कंप्लीटेड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ड्रीम्स कैन बी बिकम रियलिटी व्हेन द हार्ड वर्क इज गोइंग ऑन। समझ में आई बात? सपने तभी सच होते हैं जब आप हार्ड वर्क करिए, ठीक है। जैसे कि मेरा सपना है कि इंडिया की मैं बहुत भयंकर टीचर बन जाऊं, तो उसके लिए मैं हार्ड वर्क करती हूँ। और हो सकता है या है भी ऐसा कि यूट्यूब में या इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे मेरे से टीचर हैं, पर वन डे मेरी तो चाहिए है कि मैं इंडिया की, वर्ल्ड की सबसे अच्छी टीचर बन जाऊं, और उसके लिए हार्ड वर्क अपन करते रहते हैं। तो आपका हार्ड वर्क ये है कि आप क्लास 10th में पूरा इंडिया टॉपर बन जाएं, ये आपका हार्ड वर्क है। मेरा हार्ड वर्क मेरे फील्ड में, मैंने आपको बताया कि मैं एक अच्छी साइंटिस्ट बन जाऊं और एक अच्छी टीचर बन जाऊं बायो की, एक अच्छी फैकल्टी बन जाऊं बायो की, ठीक है। और इसके लिए हर कोई मेहनत करता है, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट बच्चों, हर कोई मेहनत कर रहा है और करेगा। आपको भी करना है ताकि आप मेरा नाम रोशन कर सकें और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स के बारे में। तब तक थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।